तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पूर्णांक जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पूर्णांक जानेंगे। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। चलिए जानते हैं इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के पहले ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यहाँ परिभाषा में लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के पहले ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के पहले ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं या मिलती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या इसकी पहले हम लोग पढ़े हैं, 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 ... और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आदि। तो पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़े थे, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे बड़ी को ज्ञात नहीं किया जाता। अब यहाँ पे कहे हैं कि पूर्ण संख्याओं के पहले यानी आगे ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने यानी मिला लेने पर, तो इसके पहले हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को मिलाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 से पहले 1 होता है। क्यों होता है? किसी भी संख्या के ठीक पहले कौन सी संख्या होती है, ये कैसे निर्धारित होती है? जिस संख्या के ठीक पहले हमें पता करना हो कि 2 के पहले क्या होगी, तो हमें 2 में से 1 क्या करना चाहिए? माइनस करना पड़ता है ना। 2 के पहले क्या होती है? 1। क्यों होती है? क्योंकि 2 में से 1 घटा देने पर कितना प्राप्त होती है? 1 प्राप्त होती है। अब 1 के पहले 0 कैसे होता है? 1 के पहले 0 क्यों होता है? मान लीजिए कोई पूछ लिया तो आप कहेंगे क्योंकि 1 में से 1 घटाने पे कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है, मिलता है, इसीलिए 1 के पहले 0 होती है। 1 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती माने पहले वाली संख्या, 1 की पूर्ववर्ती क्या है? तो आप बताएंगे 0 है। पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या। और अगर अनुवर्ती संख्या पूछता है कोई, अनुवर्ती माने की बाद की, उत्तरवर्ती संख्या, तो कैसे मिलेगी? 1 जोड़ करके। 1 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2। तो 1 की उत्तरवर्ती संख्या 2 होगी। अब 0 के पहले कौन सी संख्या होगी कैसे पता चलेगा? हम 0 में से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। अब 0 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? हाँ, 0 का मतलब कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है और आप 1 रुपये का कोई चीज क्या करते हैं, किसी दुकानदार से ले लेते हैं, तो आप एक कर्जा हो जाएंगे। आपके पास पैसे हैं नहीं तो आप इसे चुका नहीं पाएंगे, तो कितना कर्जा हो जाएंगे? तो 0 के पहले क्या होती है? कौन सी ऋणात्मक संख्या होती है? 1। और फिर इस 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती ऋण 1 में से हम क्या करेंगे? ऋण 1 में से हमें क्या करना है? 1 घटा देना है। ऋण 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? नहीं, हाँ, ऋण 2 आ जाएगा। कैसे? ये ऋण 1 पहले से यहाँ से हमने देख के लिखा और फिर इसमें से 1 घटाया। इसका मतलब कि आप पहले से ऋण 1 का मतलब कि 1 कर्जा है। ऋण 1 माने 1 कर्जा हो और फिर 1 कर्जा है, तो 1 कर्जा 1 कर्जा 1, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2। तो ऋण 1 के पहले क्या होता है? ऋण 2।
अब ऋण 2 के पहले कौन सी नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या होगी? हम लोग ऋण 2 में से ऋण 1 क्या करेंगे? घटाएंगे, तो हमें प्राप्त होगी ऋण 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ऋण 3। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी ऐसे लिखते जाएंगे। सारी संख्याओं की जो संख्या प्राप्त होंगी इनकी पूर्ववर्ती संख्या से एक घटाते हुए लिखते हुए जाएंगे, तो कभी भी सारी संख्याओं को हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बताया जा सकता है और ना ही सबसे बड़ा पूर्णांक बताया जा सकता है, क्योंकि अगर ये गिनती अगर हम बात करें इस दो की उत्तरवर्ती कह दें या अनुवर्ती, क्या होगी? 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या हमें क्या होती है? 1 जोड़कर मिल जाती है जोड़ने पर। तो हम लोग जोड़ते हुए जाएंगे तो संख्या प्राप्त होती जाएंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसीलिए सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं बताया जा सकता है और सबसे छोटा पूर्णांक भी इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि किसी भी संख्या की हम लोग यदि अनुवर्ती निकालेंगे तो मिलेगी, फिर उसकी अनुवर्ती निकालेंगे एक घटा के वो भी मिलेगी। तो ना तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है, ना तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है, दोनों ही नहीं ज्ञात की जा सकती है। अब कौन सा पूर्णांक ऐसा होता है जो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है? शून्य। शून्य के पहले प्लस माइनस लगाने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि शून्य का अर्थ होता है कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं है तो उसके पहले प्लस या माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूर्णांक समझ में आया होगा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।